हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 11। बाकी पार्ट जो है काफ़ी शानदार गए हैं, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। तो पार्ट 11 में चलते हैं। आज इस टॉपिक को अपन पूरा फिनिश कर लेंगे इस पार्ट में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अपन इसमें रूल लेकर के आए हैं वो जुड़ा हुआ है मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी शब्द से। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? बहुमत। और माइनॉरिटी का मतलब अल्पमत। अल्पमत शब्द जो है आजकल बड़ा, ये दोनों ही शब्द जो बड़े चर्चा में है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की वजह से। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे मैं किस तरफ इशारा करने जा रहा हूं, लेकिन उस इशारों को आप छोड़िए और सीधे अपन इस तरफ आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दें, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी शब्द से पहले यदि आपको ए या दे मिल जाए और बाद में क्या लगा हुआ हो? ऑफ लगा हुआ हो। बाद में क्या लगा हो? ऑफ लगा हुआ हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट आपको क्या करना है? वर्ब जो है जो मर्जी आए लगा दीजिए। यानी वर्ब आप चाहें तो सिंगुलर भी लगा सकते हैं और चाहे तो वर्ब आप प्लूरल भी लगा सकते हैं। यानी इन दोनों के साथ में आप चाहें तो वर्ब सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब, इनमें से किसी भी वर्ब का चयन जो है आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे सेंटेंस देखें। पहला, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल blank to see him as the chief minister, full stop। वर्ब के रूप में आपके सामने है want तथा wants। ठीक है, एक सेंटेंस लग गया तो और ले लेते हैं अपन। ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक interested in agriculture। वर्ब का विकल्प है आपके सामने is, are तथा am, ये आपके सामने विकल्प है। पहला सेंटेंस देखिए दोस्तों, द मेजॉरिटी ऑफ, इसके बाद पीपल शब्द आ गया है। ठीक है, वर्ब आप सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। आप चाहे तो आप यहां पे वांट लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहां पर वांट्स भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। ध्यान देंगे, बोथ आर करेक्ट। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट और वांट्स टू हिम, यहां से थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, टू को हटाएंगे। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट और वांट्स हिम एज द चीफ मिनिस्टर, कि ज्यादातर लोग जो है, जनता का बहुमत जो है, लोगों का बहुमत जो है, उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। अब किस व्यक्ति को, ये मैं नहीं बता रहा, यह आप ही को बताना पड़ेगा, हम सबको बताना पड़ेगा। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी का मतलब बहुत कम। ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, वर्ब आप चाहे तो इज भी ले सकते हैं, चाहे तो आप आर भी ले सकते हैं। इज या आर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, अर्थात बहुत कम छात्र जो है वो एग्रीकल्चर अर्थात खेती में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, द मेजॉरिटी या ए मेजॉरिटी या द माइनॉरिटी
या अ माइनॉरिटी आ गया हो सब्जेक्ट के रूप में, तो आप उसके बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन यहां पर ले रहे हैं सम तथा एनी। क्या ले रहे हैं? सम तथा एनी। तो ध्यान दें, सम तथा एनी का प्रयोग जो है किस प्रकार के नाउन्स के साथ होता है वो आप देख लीजिए। इनके बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ सकता है, इनके बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आ सकता है, इनके बाद में कोई अनकाउंटेबल नाउन भी प्रयुक्त हो सकता है। वर्ब का चयन भी इसी अनुसार करेंगे। काउंटेबल सिंगुलर आया है तो आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें, काउंटेबल प्लूरल आया है तो आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें, और अनकाउंटेबल आया है तो फिर आप सिंगुलर वर्ब का इनके साथ प्रयोग करें। ठीक है, ध्यान दें, सम तथा एनी, इनके बाद में जो ऐसा नाउन आता है वर्ब भी आप उसी के अनुसार लगा दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम पर्सन ब्लैंक टू सी यू, वर्ब है वांट तथा वांट्स। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, सम स्टूडेंट्स ब्लैंक टू सी यू, वर्ब का विकल्प यही रखेंगे। तीसरा सेंटेंस है some water blank needed, वर्ब है is, are तथा am। सेंटेंस देखिए पहला, यहां पर सम के बाद में पर्सन अर्थात काउंटेबल सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है। ध्यान देंगे, सम तथा एनी के बाद में यदि कभी कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है, ध्यान देंगे किसका प्रयोग होता है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। तो यहां इसका अर्थ जो है वो होता है कोई। क्या अर्थ होता है? कोई। लेकिन यदि काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है तो आप इसका हिंदी अर्थ लगा सकते हैं किससे? कुछ, इस शब्द से। और यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है जो कि मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है तो आप अर्थ ले सकते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा। ये आप तीन अर्थ जो है ले सकते हैं। तो यहां पर सम के बाद जो पर्सन शब्द आया जो कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है, यह आपको अर्थ किसका दे रहा है? कोई शब्द का अर्थ दे रहा है। सम पर्सन, इसका मतलब कुछ व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसका अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति, जो हमारे लिए क्या है? अनजान है। ओके, तो सम पर्सन, वर्ब कैसी आएगी अब? सिंगुलर, क्योंकि नाउन कैसा था? सिंगुलर। तो आप क्या लिखेंगे? वांट्स लिखेंगे। सम पर्सन वांट्स टू सी यू, अर्थात कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सम के बाद में स्टूडेंट्स अर्थात काउंटेबल प्लूरल नाउन है, सीधे आप वर्ब ले आइए प्लूरल की, अर्थात अब आप क्या लिख दीजिए? यहां पे वांट शब्द लिखेंगे। सम स्टूडेंट्स वांट टू सी यू, कि कुछ छात्र आपसे मिलना चाहते हैं। फिर आगे बढ़े, सम के बाद में वाटर अर्थात अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग यहां पर हुआ है। तो अब वर्ब कैसी ले आइए? सिंगुलर अर्थात इज ले आइए।
अर्थात सम वाटर इज नीडेड, अर्थात थोड़े पानी की आवश्यकता है। चलिए लगे हाथ एनी के कुछ एग्जांपल्स भी अपन साथ में देख ही लेते हैं। एनी तथा सम में एक बेसिक डिफरेंस भी होता है कि सम का प्रयोग जहां अपन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, वहीं पर एनी का प्रयोग जो है हम नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, देखिएगा। डू यू चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे सेंटेंस को। Blank, there any pen in the drawer is R तथा M, ये आपके विकल्प है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, इसी सेंटेंस को अपन यदि यो लिख देते, देयर एनी पेन शब्द की बजाय अपन क्या कर देते हैं, पेन्स इन द ड्रॉर, वर्ब के विकल्प वो के वही रखेंगे अपन। अगला सेंटेंस, ब्लैंक देयर एनी वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, वर्ब के विकल्प वो के वही रखे हैं तीनों सेंटेंसेस के लिए। चलिए पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तीनों ही सेंटेंस में मैंने देयर का प्रयोग किया है, और देयर के बारे में आपको पता ही होगा कि वर्ब का इस्तेमाल जो है देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार आपको करना है। ठीक है, तो देयर के बाद देखिएगा एनी पेन, एनी के बाद क्या है, पेन, अर्थात काउंटेबल सिंगुलर नाउन। वर्ब क्या लिया, ये सिंगुलर, अर्थात क्या रखेंगे, इज देयर एनी पेन इन द ड्रॉर, कि ड्रॉर में कोई पेन रखा है क्या। ठीक है, अभी बात करी थी सम तथा एनी के बाद में यदि काउंटेबल सिंगुलर नाउन आया हो तो आप इसे हिंदी अर्थ क्या देंगे, कोई। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में एनी के बाद में पेन्स, अर्थात काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, तो वर्ब आप कैसे लेके आइए, प्लूरल की, अर्थात क्या लगाओगे आप, आर। ठीक है, क्या लिखेंगे, आर देयर एनी पेन्स इन द ड्रॉर, कि ड्रॉर में कुछ पेन रखे हैं क्या। ठीक है, फिर देर के बाद एनी, और एनी के बाद क्या आ गया है, वाटर, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन। वर्ब कैसे लेकर के आएंगे, सिंगुलर, अर्थात इज। तो सेंटेंस क्या रहेगा आपका, इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, कि ग्लास में थोड़ा पानी बचा है क्या। ठीक है, तो ये तो रहा सम तथा एनी का प्रयोग। आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। आगे इस क्रम में देखिएगा, मैंने यहां पर दो शब्द रखे हैं जिनका अक्सर अपन प्रयोग करते रहते हैं। पहला शब्द है द फॉलोइंग, इसको अपन हिंदी में कहते हैं निम्नलिखित, और दूसरा शब्द जो अपन ने लिया है वो है दी अंडरसाइंड। दी अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है, अधो हस्ताक्षर करता, अर्थात जिस व्यक्ति के नीचे सिग्नेचर मौजूद है। ठीक है, अब होता क्या है, आप इनको यो समझिए, मान लीजिए द फॉलोइंग और दी अंडरसाइंड शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग यदि एक व्यक्ति के लिए हुआ है या एक वस्तु के लिए हुआ है, अर्थात सिंगुलर नाउन के लिए हुआ है, तो आप वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए हुआ है,
तब आप क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखिएगा, इसी सेंटेंस को अपन यो लिख दें, द फॉलोइंग ब्लैंक द नेम्स ऑफ द बुक्स। वर्ब के विकल्प वो के वही हैं। एक सेंटेंस और देखिएगा, the undersigned blank requested your gracious, न कि ग्रेसियस, क्या पढ़ेंगे इसे, ग्रेशियस प्रेजेंस। वर्ब के विकल्प के तौर पे मैंने आपको दिया है हेज तथा हेव। ओके दोस्तों, हेज तथा हेव। पहला सेंटेंस देखिएगा, द फॉलोइंग अर्थात निम्नलिखित ब्लैंक द नेम ऑफ द बुक, अर्थात पुस्तक का नाम निम्नलिखित है। अब आप बताइए कि इस फॉलोइंग शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है, तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि सर इसका प्रयोग जो है द बुक अर्थात एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए यहां से आप वर्ब कैसे लेकर के जाएंगे, इज लेकर के जाएंगे। तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द बुक, कि पुस्तक का नाम निम्नलिखित है। लेकिन इसी सेंटेंस में अपन थोड़ा सा बदलाव किया और इसे यो रखा, द फॉलोइंग ब्लैंक द नेम्स और किसका, ऑफ द बुक्स। यहां पर बुक्स कैसा नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो द फॉलोइंग शब्द का प्रयोग जो है यहां पर बुक्स अर्थात काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए किया गया है। इसलिए अब यहां पर वर्ब जो है कैसी आनी है, प्लूरल आनी है। अर्थात अभी आप क्या लिखेंगे, यहां पे वर्ब आर लिखेंगे। द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द बुक्स, कि किताबों के नाम जो है निम्नलिखित प्रकार से हैं। फिर आप उसके बाद में अपनी सूची प्रारंभ कर सकते हैं। इसी तरह से आप चलिए दी अंडरसाइंड शब्द की तरफ। दी अंडरसाइंड शब्द का अर्थ ही क्या होता है, अधो हस्ताक्षर करता, अर्थात जिस व्यक्ति ने संदेश के नीचे क्या किया है, सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए हैं। दी अंडरसाइंड ब्लैंक रिक्वेस्टेड योर ग्रेशियस प्रेजेंस, कि अधो हस्ताक्षर करता जो है वह आपकी सादर उपस्थिति चाहता है, आपसे इल्तिजा करी है, प्रार्थना करी है कि आप सादर उपस्थिति अपनी वहां लेकर के आइएगा। अब किसने करी है, तो देखिए नीचे देखिए, द प्रिंसिपल। ये किसने किया है, द प्रिंसिपल। एक व्यक्ति ने या एक से अधिक ने, तो आप कहेंगे सर एक ही व्यक्ति का है, तो एक व्यक्ति है, अर्थात दी अंडरसाइंड का प्रयोग जो है एक व्यक्ति के संदर्भ में किया जा रहा है। तो अब आप वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर। तो हैज तथा है में सिंगुलर कौन है, हैज। तो अब आपका पूरा सेंटेंस किस प्रकार से तैयार होगा, देखिएगा, दी अंडरसाइंड हैज रिक्वेस्टेड योर ग्रेशियस प्रेजेंस, कि अधो हस्ताक्षर करता व्यक्ति जो है उसने आपकी सादर उपस्थिति चाही है। लेकिन इसी सेंटेंस को अपन चाहे तो यो भी रख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, दी अंडरसाइंड ब्लैंक रिक्वेस्टेड योर
ग्रेशियस प्रेजेंस, वर्ब का विकल्प वही है हैज तथा हैव। लेकिन अब की बार यहां पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के रूप में क्या लिखा गया है? द प्रिंसिपल एंड द होल स्टाफ, कि प्रिंसिपल और पूरा का पूरा स्टाफ। तो अब यहां पर एक व्यक्ति की बात नहीं रही, एक से अधिक हो गया है, अर्थात अंडरसाइंड शब्द जो है इसका प्रयोग जो है अब यहां पर एक से अधिक व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। इसलिए अब आप वर्ब यहां पर हैज नहीं बल्कि हैव, अर्थात वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, द फॉलोइंग तथा दी अंडरसाइंड जैसे शब्द जो है इनका प्रयोग यदि सिंगुलर नाउन के लिए हुआ है तो आप वर्ब सिंगुलर लगाइए, लेकिन यदि इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए किया गया है तो फिर आप वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक शब्द और अपन लेकर के आए हैं, मीन्स। देखिएगा, पहले सीधे मैं सेंटेंस लेता हूं। सॉरी, मीन्स शब्द अपन ले चुके हैं, शब्द में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। यहां पर मीन्स की बजाय अपन शब्द लेंगे पेन्स। ठीक है दोस्तों, पेन्स शब्द जो है इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी होता है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी होता है। ध्यान रखिए, वाक्य का कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना जो है सुसंगत है, उस पर निर्भर करेगा कि यहां पर वर्ब जो है कैसी लगेगी। आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, दो सेंटेंस देखेंगे इसके लिए। ग्रेट पेन्स have been taken, और दूसरा देखिएगा, much pens been taken। ठीक, वर्ब के विकल्प के तौर पे आपके सामने मैं लेकर के आया हूं हैज तथा हैव। चलिए पहले यहां से चलते हैं। देखिए, पेन्स शब्द जो है इससे पहले क्या दे दिया गया है? मच का प्रयोग दे दिया गया है, और ये आपको पता ही होगा मच के बाद हमेशा ही कैसा आता है? अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो अब आप वर्ब कैसी लेकर के आएंगे? यहाँ पे सिंगुलर की लेकर के आएंगे। ठीक, अर्थात अभी आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे हैज लिखेंगे। तो मच पेन्स हैज बीन टेकन, लेकिन यहां पर ग्रेट शब्द की वजह से अभी आप यहां पर वर्ब के तौर पे क्या लिखेंगे? हैव शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? हैव शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये तो रहा आपका ये शब्द। चलते चलते एक अंतिम शब्द अपन और ले लेते हैं दोस्तों। इस टॉपिक के अंत में, इसके अंतिम पड़ाव पर अपन पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक अंतिम शब्द जो है मैं एक और लेता हूं आपके सामने। मैंने एक शब्द लिया है ब्यूटी। ब्यूटी, ब्यूटी शब्द जो है इसका अर्थ किससे लिया जाए? सौंदर्य शब्द से लिया जाए तो ध्यान देना, तब यह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप वर्ब हमेशा ही कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर की वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्यूटी शब्द जो है इसका एक अर्थ और भी लिया जा सकता है, और वो क्या होता है? सुंदर लड़की। इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। ध्यान दें, तब यह एक काउंटेबल नाउन का
कार्य करता है। और काउंटेबल नाउन की वजह से इसके दो स्वरूप अपने आप तैयार हो जाते हैं। एक तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो कि होता है ब्यूटी, और तब इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तब काउंटेबल प्लूरल नाउन इसका बनता है ब्यूटीज। क्या बनता है? ब्यूटीज। और तब यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दे, एक बार फिर से समझिएगा अच्छे से दोस्तों। ब्यूटी शब्द जो है उसका अर्थ क्या निकले? सौंदर्य। तब वह कैसा नाउन होगा? एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। और तब आप उसके साथ में वर्ब कैसे यूज करेंगे? एक प्लूरल की वर्ब यूज करेंगे। लेकिन ब्यूटी का मतलब क्या होता है? अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल से जब इसका अर्थ लिया जाता है तब यह अपने आप एक काउंटेबल नाउन बन जाता है। तब इसका काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो है वो होता है ब्यूटी। और वर्ब कैसी लगती है? तब सिंगुलर की वर्ब लगती है। और तब इसका काउंटेबल प्लूरल स्वरूप जो है वो होता है ब्यूटीज, और वर्ब के रूप में हम यहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? चलिए आगे इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिएगा, ब्यूटी ब्लैंक इन दी आईज of its beholders। वर्ब के रूप में आपके सामने है लाई तथा लाइज। ठीक। दूसरा सेंटेंस, वर्ब है वॉज तथा वर। एक सेंटेंस और लेंगे, देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस देखिएगा, ब्यूटी अर्थात सौंदर्य, लाई या लाइज अर्थात बसता है, निवास करता है, रहता है, इन द आईज ऑफ इट्स बिहोल्डर्स। बिहोल्डर्स का मतलब क्या होता है? देखने वाले, ऑनलुकर्स, देखने वाले, अर्थात सौंदर्य देखने वाले व्यक्ति की आंखों में निवास करता है, रहता है, बसता है। तो यहां पर ब्यूटी शब्द जो है यह एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वर्ब आप सिंगुलर लेकर के आएंगे। मैन वर्ब दी गई है तो इसमें ऐसी देख लीजिए सिंगुलर वर्ब होगी, तो लाई की बजाय आप क्या लिखेंगे? लाइज। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ इट्स बिहोल्डर्स, अर्थात सौंदर्य देखने वाले व्यक्ति की आंखों में निवास करता है। अगला देखिएगा, अ ब्यूटी। ए लगते ही, क्योंकि ए के बारे में, ए तथा एन के बारे में हमें पता है कि इसके बाद में जो भी नाउन आता है वह काउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, तो वर्ब भी कैसे लगेगी? सिंगुलर, अर्थात वॉज लगेगी। गलती से यहां पर वॉज पहले लिख दिया गया था, ठीक है। चलिए इसी को दुरुस्त कर देते हैं। अ ब्यूटी वाज ड्राइविंग अ कार, अर्थात एक सुंदर लड़की गाड़ी चला रही थी। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, टू के बाद में ब्यूटीज अर्थात काउंटेबल प्लूरल नाउन का यहां पर प्रयोग किया गया है। वाज तथा वर में से आप वर यहां पर लेकर के आएंगे, तो टू ब्यूटीज वर टॉकिंग टुगेदर, अर्थात दो सुंदर लड़कियां आपस में बात कर रही थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि ब्यूटी शब्द जो है अनकाउंटेबल होता है, वर्ब सिंगुलर लेता है। काउंटेबल सिंगुलर होता है तब भी वर्ब सिंगुलर लेता है, लेकिन काउंटेबल प्लूरल नाउन के रूप में प्रयुक्त हो तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल हो लेगा।
ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात कॉन्कर्ड जो है, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप टॉपिक जो है यहां पर फिनिश होता है। इस टॉपिक की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अशोक जहांगीर सर वहां पर आपको मिलेगी। सॉरी, यूट्यूब चैनल के बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। फिर से आप नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अशोक जहांगीर सर, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगा, प्लस आपको एक क्वेश्चन पेपर भी वहां पर आपको मिलेगा, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर अपन उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब सारे कमेंट्स कीजिए, अपने सवाल मुझ तक पहुंचाइए। थैंक यू दोस्तों।